वेरी नाइस, गुड जॉब शानी। मेरे फुल मार्क्स आए थे इसलिए मुझे स्टार मिला और डैडी ने भी मुझे गिफ्ट दिया है। रियली? क्या गिफ्ट है? वाह भाई, वापसी में बुक स्टोर पे रुके थे। इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गए। अच्छा चलो शानी, अब आप जाके चेंज करो और फिर हम उसके बाद खाना खाएंगे। बहुत टेस्टी खाना बनवाया मैंने आपके लिए। मैं आपकी बुक्स पैक करता हूँ। चलो गो चेंज। हाँ शानी, आप शाजी बाजी के साथ जाकर अपना नया रूम देख लो। अब आपका कमरा मामा और डैडी के साथ है। रियली मम्मा? यस। गो क्विकली। शाजिया इसे कमरे तक ले जाएंगी, जाओ। मैंने आंटी से बात की थी तो आंटी ने फिजा खाला वाला कमरा खाली करवा दिया शानी के लिए। थैंक यू। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया यार। मैं भी मम्मी से बात करने वाला था। It's okay. सैफ का फोन आया था। अब क्या कह रहा था? पता नहीं उसे हर बात पता कैसे चल जाती है। ससुराल में शिफ्ट होने की मुबारकबाद दे रहा था और पूछ रहा था कि नोटिस मिल गया या नहीं। वो तुम्हारी बात हुई? तुम बता रहे थे अंकल के दोस्त हैं जुबैर अंकल। अब्बू भी कह रहे थे वो बहुत अच्छे लॉयर हैं। हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे। वो कह रहे थे 2-3 दिन तक मीटिंग कर लेंगे। अच्छा छोड़ो ना, तुम इस बारे में इतना नहीं सोचो। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि वलीमे का क्या सोचा तुमने? मुझे तो आइडिया कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन अगर आंटी की खुशी है तो क्यों नहीं। बस बता दो डेट कब करना है। मैं भी मम्मी की खुशी की वजह से ही मान रहा हूँ यार। थैंक यू। वलीमे के लिए इनमें से कोई भी सेट ले लेना जो मैच करे। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम बेटे। अच्छा, आपकी अम्मी की कॉल आई थी, मेरी तबीयत पूछ रही थी, आपने बताया था? जी, मैंने जिक्र किया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि बड़े धूमधाम से वलीमा हो। कि फिरोज नाराज नहीं होते ना तो शादी भी ऐसे शानदार तरीके से करती कि आप देखती। बस उनकी सोच को बदलना आसान नहीं है। मुझे लगता है ये बच्चा आएगा ना, वो इनके मिजाज को दुरुस्त करेगा। फ्रैंकली आई वॉन्ट अ गर्ल। पोती होगी ना, मैं बहुत खुश होंगी। सीरियसली। रियली? आपको हमेशा से पोती की ख्वाहिश थी? मोइस के बाद ना एक बेटी हुई थी मेरी और फिरोज की। 2 साल का था मोइस। बस 1 हफ्ता ही जिंदा रही वो, नहीं बची, चली गई इस दुनिया से। उसका नाम रखने का, उससे खेलने का, उसको महसूस करने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। फिरोज, हम मोहब्बत करते थे उससे। क्या क्या जतन नहीं किया उन्होंने उसको बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स, हकीम, दुआ, दम, सब फिर उसके हाथों में उसने जान दे दी, नहीं बची। और मैंने फिरोज को जिंदगी में पहली और आखिरी बार से फूट फूट के रोते हुए देखा। सॉरी आंटी। औलाद के साथ चाहे चंद लम्हे ही क्यों ना बिताए हो, भूले ही नहीं जाते हैं। और हमारे साथ तो वो पूरे 7 दिन रही थी ना।
कभी कभार बहुत शिद्दत से याद आती। मैंने भी ऐसे खुशी के मौके पे क्या बातें शुरू कर दे ना। ओके, सो वलीमे का आउटफिट लेना है और डेकोर, केटरिंग, सब कुछ वो तो आपकी कंपनी से होगा ना। ये तो पुराना वादा याद है ना आपको पहले दिन से। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं सब कर लूंगी। चलो, थैंक यू। क्या हो रहा है ये? सलाम साहब। क्या कर रही हो तुम इसके साथ? इसकी माँ कहाँ है? शानी बाबा मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाह रहे थे। तुम्हें इसके साथ खेलने के पैसे मिलते हैं? जाओ यहां से, अपना काम करो जाके, और इसको भी लेके जाओ साथ। दरवाजा बंद रखना, लॉक करो इसे। हद हो गई। शानी बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप तो बाहर खेल रहे थे। वो मास्टर अंकल आ गए, उन्होंने मना कर दिया। कौन से अंकल? डैडी के बाबा। क्या कहा उन्होंने? वो डांट रहे थे। किसको, आपको? नहीं, शाजिया बाजी को। शानी, आप उन्हें मॉन्स्टर अंकल क्यों कह रहे हो बेबी? किरण, तू यहाँ क्यों खड़ी हो? सब ठीक है? अंदर क्या था? मुझे लगा तुम मम्मी के पास थे। वो आंटी रेस्ट करना चाह रही थी तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा। वहीं से इधर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। बैठो यहाँ। क्या हुआ है? प्लीज मुझे गलत नहीं समझना। वही अंकल, सच कहूं तो उन्हें देखकर ही अंदाजा हो जाता है मोइस कि मुझे तो वो ना चाहते हुए बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन शानी को वो बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते। उनका चेहरा, उनके अल्फाज, उनका रवैया, उनकी खामोशी शानी की तरफ चीख चीख कर ये कह रही होती है कि ये बच्चा हमें इस घर में नहीं चाहिए। एंड इट्स ओके, आई डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे और शानी को वहीं रहने दो, तुम यहाँ आ जाते, तुमने मुझे कन्विंस किया और अब देखो क्या। Calm down, किरण। मैंने तुम्हें बताया तो था कि डैड को थोड़ा वक्त तो लगेगा। बर्दाश्त करना होगा किरण। लेकिन तुम फिक्र मत करो किरण, सब ठीक हो जाएगा। मोइस, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर मैं अपने ऊपर कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे पे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। छोटा सा बच्चा है यार, वो डर जाता है, सहम जाता है, और वो डरा रहे हैं उसे। किसी मॉन्स्टर की कहानियां सुनाई हैं उन्होंने उसे। वो फुटबॉल खेलने बाहर जाता है तो आकर मेट को डांट देते हैं। मैं क्या करूं यार? सॉरी किरण। देखो, मैं भी तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना तुम्हें और शानी को इस घर में एडजस्ट करने के लिए। डैड को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ तो किरण आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं है मोइस। हमें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि अंकल शानी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और तुम मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं एज हिज मदर? मैं क्या करूं? कमरे में लॉक कर दूं, उसे कैद कर दूं? नहीं, रिलैक्स। मैं डैड से खुद बात करूंगा, वो अब शानी को कुछ भी नहीं कहेंगे, आई प्रॉमिस। किरण, तुम प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो ना यार, हमारे बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है। शानी हमारा बच्चा नहीं है। बीबी जी, छोटे साहब, बड़े साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। जी हम आते हैं।